गुड इवनिंग बच्चों। कल हम क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसलिए बच्चों, इस एमिनेंट कोचिंग क्लासेस जो है, इस YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा जो नया नया वीडियो आएगा वो आप देख सकें। तो चलिए बच्चों, आज हम इस 8.1 का 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या दिया गया है? यदि सेक थीटा बराबर कितना ना 13/12 हो तो वजन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो हमें दिया क्या गया है कि सेक थीटा बराबर क्या दिया गया है ना 13/12 और सेक थीटा बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि h/b होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है 13/12। h बराबर आपका क्या ना 13 हो गया और b बराबर आपका क्या हो गया 12 हो गया। तो p इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं कि √h² माइनस b²। √h बराबर कितना हो गया आपका 13 हो गया स्क्वायर माइनस 12² 13 को गुना करेंगे 13 से तो 169 हो जाएगा माइनस 144 हो जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों p बराबर √25 और p बराबर इसका रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमें निकलना है अन्य सभी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? साइन थीटा बराबर हमारा होता है क्या ना p/h और p का मान कितना है ना 5 है और h का मान कितना है ना 13 है। ठीक है, उसी प्रकार cos थीटा बराबर क्या होता है ना v/h और b का मान हमारा कितना है ना 12 है और h का मान कितना है ना 13 है। ठीक है, और टेन थीटा बराबर बच्चों क्या है ना टेन थीटा बराबर होता है हमें p/v और p क्या है ना v बराबर आपका 5 और b बराबर आपका कितना 12। ठीक है बच्चों, अब हमें साइन का उल्टा क्या हो जाता है वो देखना है। तो कोसेक हो जाता है, कल हम देख चुके हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है ना h/p और h का मान कितना है ना 13 और बटा 5 और कॉस का उल्टा क्या हो जाता है ना सेक अन्य सभी। तो सेक तो हम निकल चुके हैं, तो हमें किसका निकलना है ना कोसेक कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा। तो 10 का उल्टा हो जाता है b/p और b का मान कितना है ना 12 है और p का मान आपका क्या है ना 5 है। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है जहां cos A बराबर cos B, तो हमें दिखाने के लिए बोला है कि कोण A बराबर कोण B। ठीक से एक बार और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि यदि कोण A और B क्या है एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है और cos A बराबर cos B दिया गया है, तो हमें दिखाने के लिए बोला गया है कि कोण A और कोण B क्या होगा बराबर होगा। ठीक है,
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर दिया गया है क्या, cos A बराबर एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं और बी कोण और ए कोण ये न्यून कोण है ना, और सी आपका क्या हो गया ना 90 डिग्री। तो हमें दिया गया है कि cos A बराबर दिया गया, क्या दिया गया है, दिया गया है cos A बराबर क्या है ना cos B है, ठीक है बच्चों। तो cos A इस एंगल को लेते हैं, तो cos A के लिए आपका AC क्या हो जाएगा, ए एंगल के लिए AC क्या हो जाएगा ना आधार हो जाएगा, और BC आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो cos A बराबर क्या होता है ना B/H, और ये भी आपका क्या हो जाएगा B/H। लेकिन cos A के लिए आधार क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा, है ना, और H क्या हो जाएगा ना AB हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार हम BC के कोण B के लिए BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है, और जो AB है ये आपका कर्ण ही रहेगा, है ना। तो AB AB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो AC बराबर आपका क्या हो गया BC, AC बराबर आपका क्या हो गया BC, ठीक है। और हम जानते हैं क्या कि अगर किसी त्रिभुज में अगर दो कोण समान हो जाते हैं तो उसके सामने का जो भुजा के जो सामने का कोण होता है, वो आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज के अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा समान अर्थात बराबर हो जाता है तो भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हो जाता है, ठीक है। अर्थात क्या होगा ना कोण A बराबर कोण B, ठीक है बच्चों। हम 8.1 के 7 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन है यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो एक नंबर क्वेश्चन जो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकलना है। और 2 नंबर क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकलना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले क्या दिया गया है कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है ना 7/8, ठीक है बच्चों। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है ना B/P, तो B का मान क्या हो गया ना 7 हो गया और P का मान 8, ठीक है बच्चों। अब हम H का मान निकलना है, तो H बराबर क्या होता है कि √P² प्लस B², तो 8² प्लस 7², तो 64 हो गया और ये 7² 49, टोटल आपका कितना हो गया ना √113। अब हमें दिया गया है कि
क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये क्या है ना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों हम जानते हैं 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम तो ए की जगह क्या है 1 है और बी की जगह साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ए माइनस बी तो आपका क्या हो जाएगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम मान निकालेंगे। 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होल स्क्वायर हो गया। अब क्या कॉस बी बटा एच इसका स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं मान लिख देते हैं। यहाँ पर आपका क्या है कि पी का मान कितना हो जाए, पी का मान है आपका 8 और एच का मान रूट अंडर 113। उसी प्रकार बी का मान 7 और रूट अंडर 113, तो 64 बटा 113। ठीक है, और 1 माइनस 49। अब 1 और 113 में हम क्या करते हैं ना, इसको पेज को टर्न कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 113 माइनस 64। ठीक है, अब क्या होगा कि इधर 113 तो 113 माइनस 49, ये 113 और 113 कैंसिल हो गया। ठीक है, 113 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया ना 49 बटा 64। ठीक है, और 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन का हल क्या गया है, 2 नंबर क्या है ना कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इसके लिए हमें मान दिया कॉट थीटा बराबर क्या है दिया गया है, इधर देख लीजिए कॉट थीटा बराबर 7/8, 7/8। तो 7 बट कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो, पी बटा बी स्क्वायर, तो 7/8 इसका स्क्वायर 49/64। ठीक है बच्चों, आज इतना ही बच्चों। अब फिर कल हम दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हम जानेंगे और देखेंगे। तब के लिए धन्यवाद। अब हम रखते हैं, अब कल फिर मुलाकात होंगे। धन्यवाद बच्चों।